कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक महल से पेंटिंग लाकर चर्च के फादर को देता है। फादर उस पेंटिंग को देखते हैं जो काफ़ी पुरानी होती है और काफ़ी गंदी भी होती है, जिससे उस पेंटिंग को ठीक करने के लिए गीना नाम की लड़की को सौंप देते हैं। लेकिन गीना को उस दिन अपनी फ्रेंड कैथलीन से मिलने जाना होता है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम कैथलीन को देखते हैं जो अपने पुश्तैनी महल में रहा करती है। वहाँ उसकी आया भी होती है जिनका नाम माल्था होता है। कैथलीन को उन्होंने ही पाला होता है और वहाँ गीना भी आ जाती है। कैथलीन गीना को माल्था से मिलाती है। गीना आज लातूनी के पास ही रुकने वाली होती है, लेकिन गीना को बाहर कुछ जादूगर दिखते हैं। वो कैथलीन को उनके पास चलने को कहती है, पर कैथलीन बोलती है उसे जादूगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन गीना के बहुत कहने पर कैथलीन उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो दोनों जादू देखने के लिए वहां पर आ जाती हैं। उन जादूगरों का मास्टर, जिसका नाम फ्लेड होता है, वो उन सबको जादू दिखा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक आदमी कैथलीन की तरफ देखता है। तभी फ्लेड उनमें से किसी को स्टेज पर आने को कहता है और गीना स्टेज पर चली जाती है। गीना को उनका जादू काफी पसंद आया होता है। वो कैथलीन से उनसे मिलने को कहती है और वो दोनों उनके कैंप में चली जाती हैं, जहां फ्लेड उनसे बातें करने लगता है, जिससे फ्लेड को पता चलता है कैथलीन को जादूगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन गीना को उनका जादू इतना पसंद आया होता है, वो आज रात कैथलीन के महल में उन्हें खाने पर इनवाइट करती है और रात होते ही वो लोग महल में खाने पर आ जाते हैं, जहां वो खाना खा रहे होते हैं। फ्लेड अपने साथी को कुछ देता है, वो उसे शरबत में मिला देता है। तभी कैथलीन की तरफ एक आदमी देखता है जिसने नकाब पहना होता है। फ्लेड उन दोनों लड़कियों के नाम पर एक जाम पीता है, लेकिन कैथलीन पीने को मना कर देती है। लेकिन फ्लेड के कहने पर वो उस जाम को पी जाती है, जिसे पीते ही उन दोनों को अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि उसमें नशे का सामान पड़ा होता है। और फ्लेड उन दोनों लड़कियों को छूने लगता है और कैथलीन को एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसके कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद कैथलीन को वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने कैथलीन को उस नकाब वाले आदमी के लिए छोड़ा होता है, जो और कोई नहीं उसी का भाई ओलिवर होता है। वो दोनों जुड़वा होते हैं और वो कैथलीन के पास आ जाता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है। लेकिन फिजिकल होते हुए वो एक जानवर में बदल जाता है। कैथलीन उसे देख रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह नशे में होती है और इधर फ्लेड गीना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अगले दिन जब कैथलीन उठती है, वो बिना कपड़ों के होती है और वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। वहां गीना भी आ जाती है, जिसे कल रात के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि उन्होंने उनके शरबत में कुछ मिला दिया होता है और गीना को अपने काम पर जाना होता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। कैथलीन जब अकेली होती है, उसे वहां किसी की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और एक रूम में आ जाती है, जहां वो एक लड़की को मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर कैथलीन वहां से भागती है और माल्था को बुलाकर ले आती है। लेकिन माल्था को वहां कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो रूम पूरा खाली होता है, जिससे माल्था बोलती है वो उसका वहम हो सकता है। कैथलीन जब बाहर होती है, उसे वहां ओलिवर मिलता है, जिसके अंदर जानवर होता है, लेकिन कैथलीन को उसके बारे में पता नहीं है। वो कैथलीन से बोलता है वो उसे पसंद करता है, पर कैथलीन उसे जाने को कहती है। इधर गीना उस पेंटिंग को ठीक करने लगती है, जिससे गीना को उस पेंटिंग में एक महल दिखता है जो कि कैथलीन का होता है। ओलिवर कैथलीन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। वहाँ उसका भाई फ्लेड भी आ जाता है, जिससे पता चलता है ओलिवर को एक श्राप लगा होता है, जिसकी वजह से वो एक जानवर में बदल जाता है। उसे अपने श्राप से मुक्त होने के लिए वो एक सच्चा प्यार चाहिए होता है, जो उसे कैथलीन दे सकती है। इधर कैथलीन उस लड़की को फिर से देखती है
वो उसके पीछे जाती है और कैथलीन एक रूम में आ जाती है जहाँ दीवार पर एक निशान बना होता है। तभी वो दीवार खुलने लगती है और वहाँ से एक जानवर बाहर निकलता है, जिससे कैथलीन समझ जाती है उस लड़की को उस जानवर ने ही मारा होता है। ये देखकर कैथलीन बेहोश हो जाती है और वहाँ मार्था आ जाती है। जब उसे होश आता है वो उस लड़की के बारे में सोच रही होती है, जिससे वो काफ़ी परेशान होती है। ये देखकर मार्था कैथलीन को सच बताने का फैसला करती है। कैथलीन ने जिस लड़की को देखा होता है वो उसके पिता की बहन होती है और एक दिन उसके पिता को अपनी बहन मरी हुई मिलती है। ये देखकर कैथलीन के पिता कैथलीन को यहाँ से दूर भेज देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कैथलीन के साथ भी वो सब हो। ये सुनकर कैथलीन उस रूम में फिर से जाती है। वहाँ उसे कुछ सामान मिलता है। तभी वहाँ फ्लैड आ जाता है, जो कैथलीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसका भाई ओलिवर शराब से मुक्त हो। वो ओलिवर को कैथलीन की नज़रों में गिराना चाहता है ताकि वो उससे नफरत करे। तभी वहाँ ओलिवर भी आ जाता है और फ्लैड को मारने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ओलिवर कैथलीन को खोलता है, जिससे कैथलीन को पता चलता है ओलिवर एक नेक इंसान है और वो उस दरवाजे के पार चला जाता है। इधर गीना उस पेंटिंग में और कुछ तस्वीरें देखती है। फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो शराब से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसे सच्चा प्यार ही मुक्त कर सकता है, या उसका भाई, क्योंकि उसके भाई ने ही उसे जादू से जानवर बनाया होता है। और जब कैथलीन अकेली होती है वहाँ ओलिवर आता है। वो उससे कहता है वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो शराब से मुक्त होना चाहता है, जो कि कैथलीन ही उसे मुक्त कर सकती है, क्योंकि कैथलीन कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। वो उसे एक चाकू देता है और उसे मारने को कहता है, लेकिन कैथलीन उसे मारने को मना कर देती है। तभी ओलिवर उस जानवर में बदलने लगता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद कैथलीन चर्च में जाती है और फादर कैथलीन को उस पेंटिंग के बारे में बताता है जो महल से आई होती है, जिससे फादर को लगता है उस पेंटिंग को कैथलीन ने ही भेजा होता है। लेकिन कैथलीन को उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे कैथलीन को लगता है वो पेंटिंग उनके पास मार्था ने भेजी होगी। लेकिन फादर बोलता है मार्था 6 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर कैथलीन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मार्था उनके साथ महल में होती है। इधर गीना उस पेंटिंग को देखती है जिसमें एक जानवर की तस्वीर बनी होती है और कैथलीन महल से जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो मार्था की सच्चाई जान चुकी होती है। वो एक आत्मा है, लेकिन मार्था बोलती है उसने ये सब उसके पिता के कहने पर किया होता है, जिससे कैथलीन उनकी बात मान जाती है और कैथलीन काफी सोचने के बाद ओलिवर को मुक्त करने का फैसला करती है। वो तैयार होकर उस दीवार के अंदर जाती है जहां उसे फ्लैड मिलता है। वो कैथलीन को मारना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ओलिवर शराब से मुक्त हो। वहां ओलिवर भी होता है जो जानवर के रूप में होता है, जो ये सब देख रहा होता है। वो कैथलीन को बचाने के लिए फ्लैड को तीर मारता है, जिससे फ्लैड की मौत हो जाती है, क्योंकि उसी ने अपने जादू से उसे एक जानवर बना दिया होता है। और फ्लैड के मरने के बाद ओलिवर फिर से इंसान बन जाता है और कैथलीन ओलिवर के साथ चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।